अस्सलाम वालेकुम। YouTube पे चैनल बनाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी सेटिंग्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम सेटिंग्स नहीं करते तो हमारा चैनल सर्च में भी नहीं जाएगा, हमारी वीडियोस जो है वो उस तरह से व्यूज भी नहीं लेंगी। फिर उसके साथ साथ हमारी जब गलत सेटिंग्स होंगी तो गलत ऑडियंस के पास जाएगी, जिससे हमारा चैनल ग्रो भी नहीं होगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल सेटिंग्स इंशाल्लाह ताला सिखाने वाला हूं, ताकि आप लोग जो है वो अपने चैनल पे सही तरह से काम कर सके। मेरा नाम है काशिफ मजीद, ये चैनल है हमारा KM YouTube, जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप YouTube से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं फ्री के अंदर और आगे फ्यूचर में भी। और अगर आप पेड हमारे ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज के अंदर इंटरेस्टेड हो तो ये हमारे कोर्सेज है जो कि हम लोग ऑफर करते हैं, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ये वीडियो से सीखें, फिर समझ में आए तो करें। और ये हमारी वेबसाइट है kashifmajid.com और हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी दिए गए हैं, एनरोलमेंट जारी है, आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से सेटिंग्स करनी है। उसके लिए मैं मोबाइल फोन ओपन कर लेता हूं। तो सबसे पहले आपने सिंपल जो है वो गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपने उस ईमेल को लॉगिन करना है जिसपे आपका चैनल बना हुआ है। जब आपने ये दोनों काम कर लिए उसके बाद आपने आना है सर्च में और आपने यहां पर लिखना है studio.youtube.com। यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, आपने ये जो है वो लिख के सर्च कर लेना है। जैसे आप इसको लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने या तो डायरेक्टली जैसे YouTube स्टूडियो ओपन हो गया या तो यू हो जाएगा, या आपके सामने आएगा कि या तो आप कंटिन्यू टू ऐप करें या कंटिन्यू टू स्टूडियो करें। तो आपने एप्लीकेशन पे नहीं जाना, आपका सारा प्रोग्राम बढ़ जाएगा अगर आप एप्लीकेशन पे जाते हैं। आपने कंटिन्यू टू स्टूडियो पे क्लिक करना है ताकि जो है वो अगला आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। जब इस तरह की स्क्रीन आ जाए तो आपने वेलकम टू स्टूडियो पे कंटिन्यू कर देना है। क्योंकि आपने नया अकाउंट बनाया है, नया आपका चैनल होगा, तो फिर यहां पर आपके सामने इस तरह से कुछ कहेगा कि वेलकम, ये वो जो होता है, ठीक है, आपने वो वेलकम कर लेना है। उसके बाद क्या है कि आपने इसको थोड़ा सा ऐसे मोबाइल से जो है ना जूम करना है। जूम करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये देखिए सबसे नीचे हम आए हैं, ठीक है, ऐसे ये देखें ऊपर जो ऑप्शंस हैं उधर नहीं, उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखते हैं तो एक ऑप्शन है हमारे पास जो कि है सेटिंग्स का ऑप्शन। हमने इस पे क्लिक करना है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो फिर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और यहां से हमारी जो सेटिंग्स हैं वो स्टार्ट होती हैं। नंबर 1 सेटिंग्स है जो कि जनरल है, इसको आपने सेम रहने देना है। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी जो डॉलर्स की इनकम आएगी इंशाल्लाह उसको आप जो है वो PKR में देखें तो यहां से आप डॉलर की जगह PKR भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर मैं दिखाता हूं आपको, ये PKR पाकिस्तानी रुपीस लिखा हुआ है, तो अगर आप PKR करना चाहते हो तो उसको कर दीजिएगा। अदरवाइज जो है वो ज्यादातर लोग डॉलर्स में ही रखते हैं, वो आप देख लीजिएगा जो आपने करना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है जहां से सेटिंग स्टार्ट हो रही है प्रॉपर। अब देखें चैनल है जहां पे लिखा हुआ बेसिक इन्फो। अब यहां पर आपने क्या लिखना है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आपने यहां से जहां के आप रिहायशी हैं, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तानी लिखेंगे, अगर आप ओवरसीज हैं कहीं और जो है ना पाकिस्तान के बाहर हैं तो आप वो वाला कंट्री लिखें, ठीक है, जहां पे भी आप रिहायशी हैं। ये नहीं कि आपका CNAC जहां पे बना हुआ है, जहां पे आपकी रिहायश है आपने वो लिखना है। उससे नीचे एक ऑप्शन है जहां पर लिखा हुआ है कि आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। अब ये कीवर्ड्स कौन से होते हैं, ये बेसिकली चैनल कीवर्ड्स होते हैं। आपका चैनल किस बारे में है आपने वो लिखने हैं यहां पे। लेट्स सपोज आपका चैनल हो सकता है ऑनलाइन अर्निंग पे, हो सकता है इस्लामिक पे, तो अब आपको चैनल के कीवर्ड्स पहले तो आपको सिंपल क्या करना है, जैसे आपका चैनल का नाम है, जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं अल काशिफ अर्न, ठीक है, उसके बाद हम इंटर कर देते हैं जो आपके ज़हन में आ रहा है। जैसे कि मेरा ऑनलाइन अर्निंग है तो मैं लिख देता हूं ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, वो इंटर कर देते हैं। तो जितने आपके ज़हन में आएंगे आपने वो लिख देने। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहां से प्लस पे करना है और यहां से आपने एक वेबसाइट है रैपिड टैग्स, ये आपने सर्च कर लेनी है। rapidtags.io ये पहले नंबर पे आ जाएगा। आपने यहां पर जाना है, यहां पे YouTube टैग जनरेटर है, यहां पे आपने अपने कंटेंट जो भी होगा उसके वाले से लिखना है, तो ये आपको डिफरेंट टैग्स सजेस्ट कर देगा। तो यहां पर मैंने इसको लिखा है ऑनलाइन अर्निंग, चूंकि मेरा कंटेंट ऐसा है। तो ये देखें इसने काफी ज्यादा जो टैग्स हैं मुझे दे दिए हैं, उनमें से जो आपको समझ में ना आए वो आप काट सकते हैं, जो कि 2023 और ऐसे लिखे होंगे वो आपने कैंसिल कर देने। उसके बाद नीचे आपने कॉपी टैग्स करने। कॉपी टैग्स करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने वापस आना है यहां पे और यहां पर आपने वो जो टैग्स थे उनको पेस्ट कर देने। और अगर हम इंटर करते हैं तो यहां से देखें तो ये देखें डिफरेंट टैग्स जो है हमारे सामने आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको सेव कर देना है। जैसा कि यहां पे सेव का ऑप्शन है, मैं इनको सेव कर देता हूं। अच्छा, सेव लाजमी करना है और याद से साथ साथ करना है, वरना क्या होता है हम सारी सेटिंग्स कर देते हैं, कहीं कैंसिल पे बटन दब जाए तो हमारी सेटिंग्स जो है ना वो जाया हो जाती हैं। तो दोबारा से फिर हम वही सेटिंग के ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। चैनल में हमने पहला काम जो है वो कर लिया। उसके बाद हमने जाना है एडवांस सेटिंग के अंदर। अब ये हमसे पूछता है कि भाई आपने जो ऑडियंस है आपकी वो बच्चों के लिए है या फिर बड़ों के लिए। अगर आपकी ऑडियंस जो है वो डेडिकेटेड टू किड्स है, यानी कि बच्चों के लिए आप कंटेंट बना रहे हैं, तो आपने यहां से यस मेड फॉर किड्स करना है। अगर आप बनाते हैं बड़े लोगों के लिए चैनल और वो बच्चे देख भी लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए स्पेसिफिक वीडियोस नहीं है। जैसे कि कुछ होते हैं जो कि बनाते हैं कि बच्चों की परवरिश पे बनाते हैं, बच्चों को ABC सिखाते हैं, वो चैनल नहीं है, तो फिर आपने नॉट मेड फॉर किड्स करना है। और आपको फिर बता दूं एक और चीज कि आपने ज्यादा चैनल ऐसे ही बनाने हैं जो कि नॉट मेड फॉर किड्स हो, क्योंकि उसमें अर्निंग ज्यादा होती है और उसमें जो है वो एड ज्यादा चलते हैं तो पैसा ज्यादा आता है। तो एट द एंड कहीं ना कहीं हमारी मोटिवेशन पैसा ही होती है, तो हमने इसको नॉट मेड फॉर किड्स करना है, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। उसके बाद जो है वो आप यहां से इन सारी चीजों को आप छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे फीचर एलिजिबिलिटी में। अब ये पहला ऑप्शन जो होगा वो तो आपका ऑन ही होगा हमेशा से, ये जो स्टैंडर्ड फीचर्स है। सेकंड जो ऑप्शन है आपका इंटरमीडिएट फीचर्स, ये क्या है बेसिकली कि आपने अपने मोबाइल फोन से अपने चैनल को वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके लिए आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है कि
आपकी वीडियोस 15 मिनट से ज्यादा की अपलोड होंगी, आपके थंबनेल्स अपनी मर्जी के लग सकेंगे, आप लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे। अच्छा, ये मोबाइल फोन से जब हम करते हैं ना वेरीफाई, तो उसमें आजकल पाकिस्तान में इशू आ रहा है कि आपका मोबाइल नंबर आप ऐड करते हैं तो वो ऐड नहीं होता, यानी कि उस पर वेरिफिकेशन नहीं होती। तो आपने डिफरेंट नंबर्स ऐड करने, आपने जैज का नंबर ट्राई करना है, जोंग का ट्राई करना है, यूफोन का करना है, टेलीनॉर का करना है, वालिद का करना है, सब नंबर्स ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई जरूर लग जाएगा। और एक और चीज बता दूं कि एक नंबर जो होता है वो सिर्फ 2 दफा 2 चैनल्स पे जो है वेरीफाई हो सकता है। तो मेरे तकरीबन सारे नंबर्स पूरे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने जाता हूं। ये देखें, वेरीफाई पे मैंने क्लिक किया और यहां पर जो है वो मुझे इस तरह से आ जाएगा, टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान है, यहां पे आपने अपना नंबर ऐड कर देना। पहले आपने अपना जो कंट्री का कोड है वो लिखना है, जैसे मैंने 92 लिखा है, उसके बाद आपने नंबर अपना लिख देना है, ठीक है। यहां पे 0 भी लिख सकते हैं या 92 भी लिख सकते हैं, जो मर्जी है आपकी। फिर आपने गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके सामने एक कोड आएगा। अब देखें यहां पर आ गया मेरे सामने ये कोड, इस कोड को हम यहां पे इंटर कर देते हैं। तो जैसे ही आप कोड यहां पे इंटर करेंगे, उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर आप देख लें फोन नंबर वेरीफाइड। तो आपका जो चैनल है उससे आपका जो नंबर है वो वेरीफाई हो गया है। उसके बाद आपने वापस आ जाना है। वापस आने के बाद जो है वो देखेंगे तो आपका सेकंड ऑप्शन भी इनेबल हो चुका होगा। फिर उसके बाद आता है आपका थर्ड ऑप्शन, जो कि है आपकी चैनल हिस्ट्री को लेके। अब यहां पर जो है ना ये एडवांस फीचर जहां पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं करना। इसमें आपने सिर्फ ये करना है कि आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसको जो है वो आप देखेंगे यहां पे 3-4 आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है कि भाई आपके पास वीडियो वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, वैलिड आईडी का ऑप्शन है, चैनल हिस्ट्री का ऑप्शन है। चैनल हिस्ट्री को अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये कहेगा कि 2 महीनों के अंदर ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक्सेस फीचर के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां से जो है वो आपने क्या करना है, बिल्ड अ चैनल हिस्ट्री पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद डन कर देना है और यहां से जो है वो आपने सेव कर देना है। तो चैनल हिस्ट्री 2 महीनों बाद ये आप देखेंगे आपका टिक वैसे ही लग जाएगा, तो इसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद सेटिंग सेव्ड हो गई है। अब हम दोबारा से सेटिंग्स में आएंगे और उसके बाद जो है वो देखते हैं कि क्या हमारी सेटिंग्स जो हमने की थी वो हो गई हैं या नहीं। चैनल में जाके फीचर एलिजिबिलिटी, बिल्कुल हमारी सेटिंग्स हो गई हैं। अब हमने जाना है थर्ड ऑप्शन में, जो कि है अपलोड डिफॉल्ट्स के नाम से। अपलोड डिफॉल्ट्स में जैसे हम जाते हैं तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप अपलोड कर रहे हैं वीडियो, ठीक है, उसमें कुछ डिफॉल्ट सेटिंग हुई हो, यानी कि वो पहले से ही हुई हो, ताकि आपको बार बार उनको रिपीट ना करना पड़े। उसकी एग्जांपल आपको दे देता हूं। टाइटल कुछ नहीं होता, टाइटल में खाली रखते हैं। तो अगर आप यहां पर देखें तो मैंने कुछ ऐसी लिखे होते हैं, जैसे कि शुरू में देखें अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू दिस वीडियो, ये मेरा सेम होता है। नीचे सोशल लिंक्स लिखा होता है, उसके बाद सेकंड चैनल, व्हाट्सएप चैनल, ऐसी जो चीजें होती है ना, ये आपने अपनी यहां पर जो डिस्क्रिप्शन है यहां पर ऐड कर देने। तो यहां पर हमने छोटी सी जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख दी है, जिसमें अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो, हियर यू विल लर्न अबाउट, ताकि जब भी कोई वीडियो होगी उसका टॉपिक लिख देंगे। नीचे मैंने सोशल लिंक्स कुछ डाल दिए। उसके बाद आता है नीचे ऑप्शन आपके पास विजिबिलिटी का। इसको हमेशा से आपने प्राइवेट या अनलिस्टेड रखना है। अब इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। अनलिस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये अनलिस्ट करने का फायदा क्या है कि जब भी आप वीडियो पब्लिक करते हैं ना, अपलोड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐसा ना हो कि पब्लिक हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अभी कुछ जो है ना उसकी एसईओ नहीं की होती, कभी कुछ कर रहे होते हैं, या आपने बाद में उसमें जाके कुछ ना कुछ चेंजेस करनी होती हैं। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम लोग 5-6 वीडियोस इकट्ठी डाल रहे होते हैं। तो हम जब बहुत सी वीडियोस एडिट कर ली, अब अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे भाई एक ही दफा जो है ना सारी वीडियोस अपलोड कर दें। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको अनलिस्ट रखेंगे, ताकि जो हमारी वीडियो अपलोड होने वाली हो तो वो पहले अनलिस्ट हो। अनलिस्ट होने के बाद अगर आप उसको फौरन पब्लिक करना चाहते हैं तो आप फौरन पब्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जब अपलोडिंग देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है ये आपकी यहां से वीडियो अनलिस्ट हो चुकी है। उसके नीचे आते हैं आपके पास टैग्स। अब देखें यहां पर अनलिस्ट के नीचे हमारे पास टैग्स जो आ रहे हैं, ये हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि हमारी कुछ वीडियोस के अंदर सेम टैग्स रहते हैं, जैसे कि आपका चैनल का नाम होता है। अगर आपका टॉपिक ऑनलाइन अर्निंग है तो वो भी रहेगा, क्योंकि आपकी हर वीडियो ऑनलाइन अर्निंग पे होगी। तो वो ऐसे आपने टैग्स, जैसे कि मैं लिखता हूं अल काशिफ अर्न, ठीक है। उसके बाद जो है मैं लिखता हूं ऑनलाइन अर्निंग। अगर आपका इस्लामिक टॉपिक है तो आप इस्लामिक कंटेंट लिख सकते हैं, इस्लामिक वीडियोस लिख सकते हैं। तो जो लोगों को आपको लगता है कि लोग सर्च करते हैं, आपकी हर वीडियो में आना चाहिए, वो आपने यहां पे जो है वो लिख देना है। उसके बाद आपने एडवांस सेटिंग्स में आ जाना है। एडवांस सेटिंग्स में आने के बाद यहां पर आपका पहला जो काम है वो लाइसेंस को लेकर है, जो कि आपने रखना है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, ताकि अगर कोई आपका कंटेंट डालता है तो आप उसको स्ट्राइक भी दे सकें। कैटेगरी में आ जाते हैं। कैटेगरी में आपने चूज कर लेनी है जो आपके रेलिवेंट कैटेगरी हो। मैंने यहां से एजुकेशन करना है। अगर आपको कैटेगरी की समझ ना आती हो कि कौन सी चूज करनी है किस टॉपिक के लिए, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसका नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा किस टॉपिक पे कौन सी कैटेगरी होगी, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है वो आपके पास वीडियो लैंग्वेज है और टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। तो वीडियो हमारी उर्दू में होती है, तो हम यहां से उर्दू को सिलेक्ट करेंगे। यहां से जो हमारी लैंग्वेज है वो मैंने चूज कर ली है। उसके बाद नीचे आता है कैप्शन सर्टिफिकेशन। इसमें आपने जो है वो आंखें बंद करके जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, जिसका है दिस कंटेंट हैज नेवर अराइव्ड
ऑन जो है ना टेलीविजन इन यूएस। ये हमने करने के बाद जो है वो नीचे कमेंट्स हैं उसको हमने ऑन कर देना है और उसके बाद हमने सेटिंग्स को सेव कर देना है। तो उसके बाद जो है वो अगेन हम देखते हैं, अब हमारी सेटिंग्स सेव हो गई हैं। अब हम जाते हैं अगेन, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ से हमने अपलोड डिफॉल्ट भी कर लिया। आप परमिशन है उसका फायदा नहीं है। कम्युनिटी है, कम्युनिटी में जाने के बाद आप मॉडरेटर बना सकते हैं अपने आप को। आप अगर समझते हैं कि यार मेरा एक तो ईमेल है जो कि चैनल का है, मैं उसको बार बार नहीं लॉगिन करना चाहता, मैं दूसरे मोबाइल में देखना चाहता हूं, तो आप अपने किसी और मोबाइल के ईमेल को यहाँ पे मेंशन करेंगे तो वो मॉडरेटर बन सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद डिफॉल्ट है जहां पे कमेंट सेक्शन है, तो आपने इसको ऑन कर देना है और उसके बाद आपकी सारी सेटिंग्स जो है वो 50 to 70% सेटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो आ जाना है यहाँ पर, ये जो टॉप के ऊपर सेटिंग्स थी ना, इधर आ जाना है। ये देखें नीचे अब नहीं जाना हमने, अब हमने ऊपर आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो यहाँ से जो डॉलर का साइन बना हुआ है, या मैं आपको दिखाऊं तो ये 3 लाइंस को क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे जो है ना वो अर्न का सेक्शन था ना, उसके जो नीचे एक ऑप्शन है हमारे पास कस्टमाइजेशन, हमने इस पे क्लिक करना है। अब हम कस्टमाइजेशन पे आ जाएंगे। अब हमारी कुछ सेटिंग्स हैं जो कि कस्टमाइजेशन में होंगी। नंबर 1 जो सेटिंग आती है कस्टमाइजेशन में वो है चैनल ट्रेलर, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन है, लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फो, तीनों को हमने कंप्लीट करना है। नंबर 1 क्या है कि आपने चैनल ट्रेलर लगाना है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। तो YouTube पे मैंने अपना चैनल ओपन कर लिया, यहां पर देखें तो एक सब्सक्राइब का ऑप्शन है। सब्सक्राइब के ऑप्शन से नीचे, चूंकि मैंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी एक वीडियो आ रही है 1 घंटे में YouTube शॉर्ट्स वायरल। अगर मैं सब्सक्राइब कर देता हूं अपने चैनल को और यहां से जो है वो बेल आइकन दबा देता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखेंगे कि वीडियो चेंज हो जाएगी। अब देखें ये एक वीडियो आ रही है 11 दिन में वॉच टाइम मुकम्मल। तो जो सब्सक्राइबर्स नहीं होते आप उनके लिए वीडियो लेदर रख सकते हैं, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके लिए लेदर रख सकते हैं। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसके लिए जो है वो ये जैसे लिखा हो ना चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, आपने यहां पे ऐड में जाना है। ऐड में जाने के बाद आपकी जो वीडियोस होंगी, सर्च योर वीडियोस, आप वो लगा सकते हैं। तो शुरू में अभी हमारी कोई वीडियो नहीं है तो ये हम नहीं लगा सकेंगे, जबकि दूसरी जो वीडियो जो सब्सक्राइबर्स के लिए लगानी है वो आप लगा सकते हैं, किसी की भी वीडियो। लेट्स सपोज मैं यहां से सर्च करता हूं काशिफ मजीद, ठीक है, और मेरी कोई वीडियो आती है जैसे कि YouTube पे, तो मैं ये लगा देता हूं, ठीक है। अब ये आपने ये नहीं कि मेरी लगा देनी है, आपने अपनी कोई वीडियो लगानी है जब आपकी वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है फीचर्ड सेक्शंस का, जहां पे फॉर यू है, शॉर्ट्स हैं और वीडियोस हैं। फीचर्ड सेक्शन में फॉर यू जो है वो आपने जो है ना हमेशा से ऑन कर देना है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है YouTube की तरफ से। फिर सेकंड ऑप्शन है शॉर्ट्स वीडियोस का, आपने इसको जो है वो नीचे कर देना है, तो यहां से आपने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। और ये देखिए अभी हमारा फॉर यू है, फिर उसके नीचे वीडियोस हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पॉपुलर वीडियोस रखनी है। उसके बाद जो है वो आप शॉर्ट्स का सेक्शन रख सकते हैं। अगर आपकी शॉर्ट्स ज्यादा अपलोड नहीं होती तो फिर आपने इसको सबसे नीचे रखना है। अगर आपका चैनल शॉर्ट्स का ही है तो फिर उसको ऊपर रखना है और वीडियोस को ऊपर रख दें, पॉपुलर वीडियोस रख दें। तो यूं आपने अपने चैनल को सेट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव करने के लिए आपने पब्लिश पे क्लिक करना है। तो ये हमारा जो पहला जो लेआउट था ना, ये हमारा सेव हो चुका है। अब हमने जाना है सेकंड ऑप्शन में जो कि है ब्रांडिंग का। यहां पे हमने अपना चैनल का लोगो बनाना है, चैनल का बैनर आर्ट बनाना है और नीचे वीडियो वाटरमार्क है, ये 3 चीजें। अब ये कैसे करनी है, तो आपने लोगो बनाने के लिए या तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप फोटोशॉप का यूज कर लें, आप जो है वो कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल गूगल पे आके लिखना है कैनवा। जैसे आप कैनवा लिखते हैं तो ये एक जो है वो ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, कैनवा में आपने पहले लॉगिन कर लेना। मेरा इसमें चूंकि ऑलरेडी अकाउंट है तो ये ओपन हो गया। कैनवा में आप लॉगिन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप लिखते हैं ना लोगो, उसके बाद जो भी आपका कंटेंट होगा, जैसा मेरा टेक है, आपका इस्लामिक हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, जो भी है आपने वो लिख देना। जैसे गेमिंग लोगो, फुटबॉल लोगो, सारे लोगो लिखा हूं मैं, यहाँ पे लोगो टेक कर देता हूँ। इसके बाद आपने इसको सर्च करना है। यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट जो है वो लोगोस आना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सपोज मुझे ये लोगो बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें डिफरेंट पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, तो आपने जो है वो फ्री वाले चूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने क्या करना है, रॉयल टेक जहां पे लिखा हुआ है इसको मैं चेंज करके अपने जो नाम है चैनल का वो लिख देता हूँ। यहाँ पे आप अपने चैनल का नाम लिख दें, जो भी आपने चेंजेस करनी है वो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया। उसके बाद ये ऊपर आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है, फिर आपने जो है वो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, फिर नीचे से आपने इसको डाउनलोड पे क्लिक करके अब हमारा जो लोगो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बैक आना है, ये देखें फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने इसको बैक आके जो है वो अब बैनर सर्च करना है और इसी तरह से एक बैनर भी बनाना है। तो यहाँ पर सर्च में आके आपने लिखना है यूट्यूब चैनल बैनर, ठीक है। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने अब जो बैनर का साइज होता है ना, उस लिहाज से काफी ज्यादा टेम्पलेट्स आ जाएंगे। जैसे कि देखें काफी ज्यादा टेम्पलेट्स आ गए, जिसपे प्रो लिखा होगा वो पेड होगा, वो आपने नहीं लेना। जहां पर जो है प्रो नहीं लिखा हुआ वो फ्री होगा। अब काफी ज्यादा नीचे आप एक्सप्लोर करेंगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे आपके सामने ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सपोज जो है वो मैं टेक के लिहाज से कोई सर्च कर लेता हूं। मुझे ये वाला जो है वो बैनर अच्छा लग रहा है, जहां पे सब्सक्राइब भी लिखा हुआ है और साथ लोगो भी बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं लोगो पे क्लिक करता हूं और इसको जो है वो रिप्लेस करता हूं। रिप्लेस करने के लिए आपने यहां से जो है वो अपलोड करनी है जो कि आपका चैनल का लोगो, या लेट्स सपोज मैं अपनी पिक्चर लगाना चाहता हूं तो यहां से मैं अपलोड फाइल करूंगा और पिक्चर को चूज करूंगा। मेरी ऑलरेडी पिक्चर है तो ये लग गई है, वरना आपने अपलोड फाइल करना है और जो भी पिक्चर या लोगो जो आपने पहले बनाया ना वो लगा सकते हैं, कुछ भी। उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो चैनल का जैसे मैं नाम लिख देता हूँ,
तो यूं हमारा जो चैनल का बैनर है वो बन चुका है। अब हमने इसको भी डाउनलोड कर लेना है, यहां से हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा जो चैनल बैनर है और लोगो है वो बन चुके हैं। अब जितनी देर ये डाउनलोड होता है हमने क्या करना है, हमने अगेन गूगल पे आना है और यहां पे हमने लिखना है यूट्यूब वीडियो वाटरमार्क, ठीक है, वीडियो वाटरमार्क। आप ये लिखेंगे यूट्यूब वीडियो वाटरमार्क और आप इमेजेस में जाएंगे तो आपके सामने जो है वो डिफरेंट वाटरमार्क आ जाएंगे। अब आपने कौन सा चूज करना है, तो मैं आपको कहूंगा ये जो पीएनजी विंग का एक ये वाला वाटरमार्क है, ये जो तस्वीर आप देख लीजिए, ये आपको पहले टॉप पेज में मिल जाएगी। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें डाउनलोड इमेज का ऑप्शन है, ये भी हमारे पास डाउनलोड हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने वापस आना है, ये हमारे पास डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अब हमने वापस आ जाना है जहां पे हमने यूट्यूब की हम सेटिंग्स कर रहे थे। अब यहां पर हम लोग सेटिंग्स कर रहे थे, तीनों ऑप्शन हम लोगों ने डाउनलोड कर लिए। पहला हमारा लोगो है, हम अपलोड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हमारा लोगो है, हम इसको डन कर देते हैं। अब ये देखें, ये कह रहा है कुछ यूं आपको शो होगा, तो फिर बिल्कुल ठीक है, हम नीचे से डन करेंगे। अब ये देखिए लोगो लग गया। अपलोड में जाना है, यहां से आपने अपने चैनल का जो बैनर था उसको अपलोड करना है। ये हमारे चैनल का बैनर था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई आपका चैनल का बैनर कुछ यूं आएगा, आपने कहना है डन। यहां से आपने डन करते जाना, ठीक है। हो सकता है कभी चैनल का बैनर आपका सही ना आ रहा हो, तो उसको थोड़ा सा जाके कैनवा में स्मार्ट कर लीजिएगा, छोटा कर लीजिएगा, तो प्रॉपर आपका आ जाएगा। उसके बाद वीडियो वाटरमार्क है, तो आपने यहां से अपलोड करना है। उसके बाद जो है वो जो सब्सक्राइब का बटन था आपने वो अपलोड कर देना। ये अब कह रहा है यूं आएगा, आपने कहना है ठीक है भाई डन करो। उसके बाद आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना। तो यूं जो है वो आपके चैनल का लोगो, बैनर, सारी चीजें जो है वो प्रॉपर लग जाएंगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो आ जाना है बेसिक इन्फो में। बेसिक इन्फो में आने के बाद यहाँ पे नेम है आपके चैनल का, वो आपका सेम रहेगा जो आपके चैनल का है, या चेंज करना चाहते हो कर सकते हैं। हैंडल है वो आप रख लीजिएगा। अब ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन मैंने पिछली वीडियो में जहां पे चैनल बनाना सिखाई थी वहां पे लिखना सिखाई थी, लेकिन आपको दोबारा से सिखा देता हूं क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी। तो डिस्क्रिप्शन अपने चैनल की कैसे लिखनी होती है, जिसमें आपने चैनल का नाम लिखना होता है, आपने चैनल के अबाउट लिखना होता है कि भाई मेरा ये चैनल क्या काम आएगा आपके, ठीक है। उसके बाद आप अपना कोई भी अचीवमेंट लिखना चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश ना लिखनी आती हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे आ सकते हैं। गूगल में आने के बाद यहाँ पे जैसे हम आए, यहाँ पे हमने लिखना है जिमनी, ठीक है, GEMINI। ये गूगल का एक चैट बॉट है, जैसे एक चैट जीपीटी नहीं है, ऐसा ये समझ लें। आपने क्या करना है कि आपने इसको क्लिक कर देना है और ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगा कि भाई मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। इसको आपने प्रॉपर लिख के देना है कि भाई मुझे एक चैनल का जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख के दो, उसका जो है ना चैनल का नाम ये है, वो सारी चीजें लिखनी है, फिर ये आपको डिस्क्रिप्शन लिख देगा। तो यहां पर इसको मैं सिंपल लिख के दिया कि भाई मुझे चैनल का डिस्क्रिप्शन लिख के दो, मेरे चैनल का नाम ये है और टॉपिक ये है। अब हम सर्च कर लेते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है वो मुझे एक डिस्क्रिप्शन इसने लिख कर दे दिया, ठीक है। अब ये थोड़ी सी इसने लेंथी लिख के दी है, मैं क्या करता हूं 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूं, कॉपी कर लेता हूं। अगर आपको समझ में ना आ रही हो कि यार ये बहुत लंबी है, तो आप इसको कह सकते हैं मेक इट शॉर्टर, तो ये आपको छोटे करके दे देगा, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब आपने वापस वहीं पे जाना है। तो ये जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी थी, लेट्स सपोज इस डिस्क्रिप्शन को मैं कैंसिल करता हूं। यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन इसमें कुछ सेटिंग्स हैं, यानी कि जो आपने कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने वर्ड्स लिखे हैं वो आपने डिलीट कर देने, ठीक है, ताकि ये थोड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी गई, थोड़ा सा नीचे आना है, यहां पर देखें तो ऐड लिंक का ऑप्शन है। ये बेसिकली ये ऑप्शन है कि आप अपने चैनल के साथ अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो लिंक कर सकते हैं। उसकी आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे आने के बाद यहां पर लिखा हो ना लर्न हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, ये मेरा अपना चैनल का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। उसके नीचे देखें तो instagram.com लिखा हुआ है। ये है सारे सोशल मीडिया के लिंक्स जो कि आप लगा सकते हैं, जहां पे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है। अब ये कैसे लगाते हैं, उसके लिए वही चीज है कि आपने यहां पे जो है वो लिखना है पहले लिंक टाइटल, जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं इंस्टाग्राम लिखने के बाद आगे आके आपने यूआरएल के अंदर जो है वो इसका आपका जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो लिख देना है। तो यूं आपने अपने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक जो भी आपने लिखने वो सारे अपने ऐड कर देने। फिर लास्ट नंबर पे जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आती हैं वो ये है कि आपने यहां पे अपना ईमेल ऐड करना है। बहुत से लोग होते हैं वो भूल जाते हैं या वो अपने चैनल का मेन चैनल का ईमेल ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। ये वो ईमेल है जो कि किसी को पता लग भी जाए तो कोई मसला ना हो आपको। तो आपने क्या करना है कि एक और ईमेल बनाना है जो कि लोगों को कॉन्टैक्ट करने के लिए आपने रखना है, जिसको आप लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ कॉन्टैक्ट मेल 123A, ठीक है। कुछ आप लोग लिखते हैं जैसे मेरा चैनल है काशिम मजीद, मैं लिख दूं कॉन्टैक्ट kashimmajeed@gmail.com। तो एक नया जीमेल बना लीजिएगा जिसमें जो है वो कॉन्टैक्ट या कुछ भी अच्छा सा रख के फिर आपने वो लिखना है। लेट्स सपोज यहां पे मैं अपना ईमेल लिख देता हूं। तो यहां पे मैंने ईमेल लिख दिया, इस पे लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, राब्ता करेंगे और उससे क्या होगा, मुझे जो है ना स्पॉन्सरशिप्स आएंगी, मेरे पास प्रमोशन सारी जितनी आती हैं वो आएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो यहां से पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो है वो आपका चैनल प्रॉपरली जो है वो सेटिंग्स हो चुकी है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा चैनल अब किस तरह से लग रहा है। हमने देखने के लिए क्या करना है, हमने इसके लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल यहां पे दिख जाएगा, ठीक है।
है। अब ये देखिए बैकग्राउंड के अंदर व्हाइट कितना प्यारा लग रहा है, अलन का शेयर सब्सक्राइब भी बना हुआ है, यहाँ पे लोगो भी आ गया। उसके बाद मोर अबाउट दिस चैनल में जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन भी आ गया, लिंक्स भी आ गए। उसके बाद नीचे पाकिस्तान ज्वाइंट डेट भी आ गई, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी आ गया जैसे उसमें आ रहा था। उसके बाद मैंने वीडियोस है, अभी वीडियोस नहीं है, तो इस पे यूं आपने जो है वो इसकी सेटिंग्स कर लेनी है। सेटिंग्स होने के बाद अब आपने रेगुलर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देनी है। वीडियोस अपलोडिंग करना, ये वो सारी चीजें मैंने कोर्सेज में भी, यूट्यूब पे भी, हर जगह जो है सिखाई हुई है। आप सीखें, काम करें, इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपका चैनल भी ग्रो होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।